पार्लियामेंट तहलील। हसीना वाजिद के बाद सदर ने भी घुटने टेक दिए। इस्तीफा देकर बांग्लादेश से फरार होने वाली साबिक वजीर आजम शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने वाले तालिब इल्म नाहिद इस्लाम से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना का इस्तीफा तलब तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम की क़यादत में मुल्क गिर मुजाहरों के बाद सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल नाहिद इस्लाम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है। वो इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से भी मशहूर है। नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिस पर उन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया। बांग्लादेशी फौज में उखाड़ पिछाड़। हसीना वाजिद का करीबी जर्नैल फारिग। शेर अफजल मरवत की पीटीआई में वापसी। पार्टी से निकालने वाला नोटिफिकेशन गलती से जारी हुआ। सहाफी इमरान रियाज खान ने अपने ब्लॉग में कहा कि बांग्लादेश में तलबा ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद से इस्तीफा लिया गया, जिसके बाद वो फरार हो गयी। उन्होंने बांग्लादेश में पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि कुछ अरसा पहले हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने अवाम को अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश की, नफरत को भड़काने की कोशिश की, पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया, जबर और फिस्तायत का सहारा लिया, फौज का इस्तेमाल किया, टैंकों बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर ले आई। हमारे तीसरे दर्जे के ममालिक के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इंकलाबी तहरीक को दहशतगर्दी करार देते हैं। ये बहुत सेट पैटर्न है। सरकारी टेलीविजन और टीवी चैनल्स का इस्तेमाल होता है। ये हुकूमती जंग लड़ने का तरीका है। हमारे मुल्क में एक कदम आगे जाकर तौहीन आमेजी के फतवे भी लगाए जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ भी मजहब का सहारा लिया गया, उन्हें यहूदी एजेंट कहा गया। बांग्लादेश का एहतजाज अमरीका तक पहुंच गया। मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। स्वाबी में जलसे पर तंज क्यों किया? एंकर पर्सन हामिद मीर ने बड़ा सवाल उठा दिया। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी खौफनाक सूरत हाल। प्रोग्राम में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने स्वाबी जलसे पर तंज करने पर सेनेटर खलील ताहिर सिंधु को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया कि जब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जलसे की इजाजत लेते हैं तो फिर उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जाती? जवाब में ताहिर सिंधु ने कहा कि जलसा करने और तोड़ फोड़ में फर्क होता है। जमात इस्लामी और इनमें फर्क है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में इखलाकी इन्हतात पैदा हो चुका है। ये फॉर्म 47 की बात करते हैं, लेकिन साबित करने में नाकाम हैं। एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। जब उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा तो मजीद केसेस सामने आएंगे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान की ये पोजीशन बहुत सख्त है कि मुआफी आपसे मैं नहीं मांगूंगा, मुआफी आप मुझसे मांगेंगे। ये ऐसा डेडलॉक है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान नहीं मान रहे, लेकिन इसी रवैये की वजह से उनका जेल से आना मुहाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान को कभी एहसास होता है तो थोड़ी चापलूसी करते हैं, जब कोई जवाब नहीं आता फिर वही पोजीशन ले लेते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से भरपूर मुखालिफत, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ऐवान में एहतजाजन अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन के बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर और हुकूमत मुखालिफ नारे। एक तो पढ़े लिखे नहीं और फिर कोशिश भी नहीं करते। सरताज गुल ने हुकूमत की क्लास लगा दी। शहबाज शरीफ, तुम हसीना वाजिद से भागने के तरीके पूछो, अवाम नहीं छोड़ेगी। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में घन गरज। मखसूस नशिस्तें फिर पीटीआई के हाथ से निकल गईं। अली मोहम्मद खान फट पड़े। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।